हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम अपने 100 कलाकारों की श्रृंखला में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत बड़े कलाकार के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते थे। हमारे भारत के यूपी से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे। और ये कलाकार एक छोटी सी जगह पे होने के साथ साथ इन्होंने लखनऊ से बीएफए, एमएफए, कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। तो आज हम बात करेंगे, और ये बहुत ही बड़े आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और इनके काम को देख के हमें इनके जो कलाकारों की एक श्रेष्ठता होती है उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो आज हम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के बारे में समझेंगे कि नवल किशोर जो कलाकार हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली। इन्होंने बहुत सारे ग्रुप शोज़, सोलो शोज़ और इनकी पेंटिंग्स बहुत ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल होती है और बहुत ही जाने माने कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने प्रदर्शनियाँ भी की हैं और इन्होंने कार्यशालाएं भी आयोजित भी की और की भी। तो ये बहुत ही जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और मोस्टली हम इनको उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार के रूप में जानते हैं। अभी भी ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में रहते हैं, जो कि फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज इनके बारे में, कुछ इनका ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। फिर इसके बाद इनके कामों पर थोड़ा सा, इनके वर्क पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनके काम कैसे होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इनका ऑटोबायोग्राफी। नवल किशोर जी का जन्म 17 मार्च सन 1977 में मिलक रामपुर में यूपी में हुआ था। इन्होंने अपनी कला शिक्षा यूपी में उत्तर प्रदेश, अपनी कला शिक्षा बीएफए 2000 में और एमएफए 2004 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से किया था। उसके बाद इन्होंने राज्य संग्रहालय से जो स्कॉलरशिप होती है उसको प्राप्त किया और ललित कला एकेडमी गढ़ी से कला स्टूडियो से इन्होंने काफ़ी रिसर्च किए। 2001-2 में इन्हें रिसर्च ग्रांट कमीशन के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा ये गढ़ी आर्ट स्टूडियो में भी इन्होंने काम किया। नवल किशोर ने लगभग सभी प्रमुख राज्य और अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसमें AIFSC नई दिल्ली, ललित कला एकेडमी लखनऊ, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली, इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर, BTC इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली और प्रेस क्लब आर्ट गैलरी नई दिल्ली 2009 में काम किया। ICCR आर्ट गैलरी नई दिल्ली आर्ट, इस तरीके से इनको हम देखते हैं कि बहुत सारे गैलरीज़ में इनकी प्रदर्शनी हुई। बहुत सारे कंटिन्यूअस 2012, 13, 14, 15 इन्होंने ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया के अलावा इन्होंने गुड़गांव, हरियाणा, नोएडा, इलाहाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, इन सब जगहों पे उन्होंने अपनी प्रदर्शनियाँ आयोजित की थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी नीलामियों में हिस्सा भी लिया। पेंटिंग और आर्ट बेंगलोर 2012 में नीलामी में भी हिस्सा लिया था। क्रिस्टल हाउस बेंगलोर AP द्वारा भी इन्होंने कला आयोजित शिविरों और कार्यशालाओं में पार्टिसिपेट किया। शौर्य आर्ट गैलरी मुंबई 2015। तो इस तरीके से मेरठ, इनके जो काम हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने किया है। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे फॉरेन के भी कलाकारों के साथ इन्होंने अपनी प्रदर्शनियों को आयोजित किया था। इन्होंने कारगिल में जीत में भी भाग लिया। हवा नई दिल्ली में विभिन्न कला प्रदर्शनियों के रूप में क्यूरेटर और राष्ट्रीय महिला कला शिविर के संयोजक भी रहे। निर्भया दिवस पर भी इन्होंने कला प्रदर्शनी में शामिल हुए। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली 2015, क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी 2013 में लखनऊ और साहित्य कला एकेडमी नई दिल्ली एक्सेट्रा इन्होंने बहुत सारे प्रदर्शनियों में पार्टिसिपेट किया और क्यूरेटर रहे और बहुत सारा इन्होंने काम किया है।
इंडिया अवार्ड्स इन वाटर कलर, राज्य ललित कला एकेडमी नई दिल्ली लखनऊ अखिल भारतीय पुरस्कार 2010, उन्हें कला रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ यूपी 2015, भानु प्रताप शुक्ल स्मृति सम्मान, जनरल वीके सिंह भारत के मंत्री, राष्ट्र कवि सम्मेलन गाजियाबाद। इस तरीके से इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और बहुत सारे सम्मान भी मिले थे। उन्होंने एमआईटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ और नोएडा दोनों जगह इन्होंने एचओडी के रूप में काम भी किया 2002-2007 तक। अभी ये फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कलाकार के रूप में इनकी ख्याति बहुत ही फेमस है और बहुत ही शांत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनके कलाकृतियों को लेके देखते हैं कि इनके कलाकृतियों में इनके विचारों को हम देख के इनके बारे में समझ सकते हैं। तो आइए हम उनके कलाकृतियों को देखते हैं। नवल किशोर एक ऐसे कलाकार हैं जिनके कलाकृतियों में एक नारी और एक पुरुष का फेस होता है, बट बॉडी एक ही दिखाई देती है। और ये हमेशा एक रूप को भावनाओं से जोड़ के रखते हैं। इनके कलाकृतियों में भाव हैं, एक लयबद्धता है, एक संतुलन है। इनके जो प्रेजेंटेशन का संतुलन है वो भी बहुत ही सुंदर है। कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो आप देख सकते हैं कि नवल किशोर की कलाकृति में एक जान होती है, एक अलग से आत्मा होती है। उनकी कलाकृतियों में हमेशा आंखें बंद, चेहरा शांत और हाथों की भंगिमाएं बहुत ही सुंदर अजंता की तरह दिखाई देती हैं। और इनका जो सबसे एक ख़ास बात है, इनकी पेंटिंग्स में इनके जो क्लॉथ्स बनाते हैं या बैकग्राउंड बनाते हैं उसमें अलग ही भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से नवल किशोर की पेंटिंग्स को हम देख सकते हैं और इनके भाव और भंगिमाओं को समझ सकते हैं। यहाँ 2 फिगर्स को लेके, लेडीज़ और जेंट्स दोनों फिगर्स को लेके ये एक भाव विभर पेंटिंग्स को बनाते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से रिलेटेड है, एक लेडी फिगर और पीछे से जेंट्स फेस के साथ कुछ हैंड्स भी उनके साथ होते हैं। तो इनके चित्रों की ये कॉमन चीज़ है कि वो अपनी पेंटिंग्स में, एक तो सबसे पहली बात कि नवल किशोर का फेवरेट कलर रेड एंड येलो है, जो कि हर चित्रों में इन्होंने यूज़ किया है, हर पेंटिंग्स में यूज़ किया है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है, अब ये यहाँ पर आई होप, ये होप का एक, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग्स को आप जब भी देखेंगे तो आपको उस समय के सिचुएशन, करंट सिचुएशन का एक भाव प्रदर्शित होगा। जैसे ऐसा लगेगा कि होप में जैसे हम जी रहे हों, वैसा यहाँ पर होप को लेके उन्होंने चित्र बनाया है। अब कलाकार अपनी जो विचार होते हैं वो अपने विचार से बनाता है, पर पढ़ने वाला एक अलग सोचता है कि उनकी पेंटिंग्स में क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम उनकी कलाकृतियों को पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने बुद्धा को लेकर एक चित्र बनाया है, जैसे कि अजंता के चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि वाला पोस्चर है, हम देख सकते हैं, उसमें भी इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया है। ये है उनका अनटाइटल्ड 4 बाई नवल किशोर 24 बाई 24 इंचेस। यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ 3 फिगर्स को लेकर काम किया है। एक फिगर में लेडी है और 2 फिगर जेंट्स का है, जिसमें कि उन्होंने चित्र को बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कई फिगर्स को लेके, यहाँ पर इन्होंने टाइटल दिया है अनटाइटल्ड। अगर हम अनटाइटल्ड जो फिगर के नेम होते हैं उसको देखते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, थॉट्स को इमेजिन कर सकते हैं कि मे बी ये थॉट्स होगा, मे बी वो थॉट्स होगा। अगर कलाकार एक पेंटिंग्स का नाम डाल देता है तो हम वहाँ तक लिमिट हो जाते हैं कि वो चीज़ हम वही सोचने लगते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने अपने चित्रों में, बेसिकली ज़्यादातर चित्रों में अनटाइटल्ड नाम दिया हुआ है। यहाँ पे एक लेडी फिगर है और 3 जेंट्स फिगर है। इस तरीके से इनकी पेंटिंग्स टेक्निक सारे में लगभग एक जैसी ही है, सभी में वही फेस वैसा ही, और 3 फिगर्स को लेके इन्होंने बनाया है। लाइफ 9, ये है सोलमेट।
टाइटल देके इन्होंने 24 बाई 24 इंचेस में एक्रेलिक ऑन कैनवस काम किया हुआ है। लाइफ 9, लाइफ का इन्होंने सीरीज़ बनाया है जो कि 9 है। यहाँ पर भी एक लेडी फिगर और जेंट्स फिगर का इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया हुआ है। लाइफ 7, लाइफ का जैसा मैंने बोला लाइफ सीरीज़ थी इनकी, तो बाई नवल किशोर 24 बाई 24। द सोलमेट, सोलमेट का भी इनका सीरीज़ था। सोलमेट पिछला भी एक सोलमेट पे था और अभी ये 30 बाई 30 इंचेस पे बनाया है। लाइफ 8 जिसमें कि वैसे ही फिगर्स हैं, हैंड्स हैं और आप देख सकते हैं उनके क्लॉथ्स पे उनकी डिज़ाइन वाला टेक्निक यहाँ पे भी दिखाई देता है। यहाँ पे ये कलर इनका थोड़ा चेंज है लाइफ 10 में, जो कि ब्लू और ग्रे कलर से बनाया है इन्होंने। बहुत ही सुंदर काम है। 24 बाई 24 इंचेस। सोलमेट 2, यहाँ पर सोलमेट 2, यहाँ पे सोलमेट दिखा के उन्होंने बर्ड की तरह, जेंट्स जो फिगर है उसके पीछे बर्ड की तरह उसका पंख बनाकर और कुछ चिड़िया के पंखों चोंच को भी दिखाया है। तो ये सोलमेट, अब ये अंदाज़ा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी सोलमेट या तो वो फ्लाई कर रहा हो या एक साथ मिल के वो कहीं जा रहा हो। तो इस तरीके से नवल किशोर ने अपने चित्रों को प्रदर्शित किया है। 36 बाई 42 इंचेस में है। अनटाइटल्ड 1 ये है, ये है नवल किशोर का काम, जो कि इसका टाइटल नहीं पता है, अनटाइटल्ड ही है। कई फिगर्स को लेके इसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर उन्होंने बनाया है। ये है अनटाइटल्ड बाय नवल किशोर 36 बाई 60। अनटाइटल्ड 5 24 बाई 24 इंचेस। यहाँ पर भी इन्होंने फिगर्स को उसी तरीके से बनाया है। तो ये है उनकी टेक्निक और ये है उनका काम नवल किशोर का। 24 बाई 24, अनटाइटल्ड 1, सोलमेट मैंने दिखाया। तो ये हो गए फ्रेंड्स नवल किशोर के बारे में छोटी सी जानकारी। यूपी के कलाकार, महान कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे थिंकिंग थॉट्स है इनके। तो ये हो गया हमारा नवल किशोर के बारे में छोटी सी ऑटोबायोग्राफी, व्यक्तित्व एंड कृतित्व। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।